वो एक तो पनेसर G60 और एक क्लास क्रॉप टाइगर 30 करके आती है। तो आपने देखा होगा पीछे हम जैसे कि पनेसर G60 में आपको मालूम ही होगा कि अशोक लेलैंड का हम जो इंजन है वो 4 सिलेंडर, थ्रेशर जो है वो थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो पनेसर G60 ने जो अपनी दी है। टैंक की कैपेसिटी पनेसर G60 की 110 लीटर की है, जबकि अगर क्लास क्रॉप टाइगर 30 की देखा जाए तो वो 100 लीटर की कैपेसिटी। साइज जो है पनेसर G60 के अंदर 16 और 28 के बड़े वाले टायर लगाए हुए हैं आगे, और पीछे जो है वो 750-16 के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। G60 के अंदर इंजन भी बड़ा है, प्लस टायर साइज की अगर बात करें तो देखिए 13/6/28 के टायर। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये भी दो कंबाइन हार्वेस्टर जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आती हैं उन दो कंबाइन हार्वेस्टर का कंपैरिजन। और वो जो दो कंबाइन हार्वेस्टर होने वाली हैं वो एक तो पनेसर G60 और एक क्लास क्रॉप टाइगर 30 करके आती है। तो आपने देखा होगा पीछे हमने एक कंपैरिजन वीडियो किया था इन दोनों ही ब्रांड का, लेकिन वो क्लास क्रॉप टाइगर 40 जो 40 नंबर थी वो उसका हमने कंपैरिजन किया था। तो उसमें वहां पर जो आपने, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लेकिन आपने देखा होगा वहां पर जो पनेसर G60 थी वो उससे कहीं पिछड़ते हुई दिखाई दे रही थी। तो अब एक क्लास क्रॉप टाइगर जो 30 करके आती है वो भी एक मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, तो उससे कंपैरिजन करके देखते हैं पनेसर G60 का कि क्या ये कंबाइन हार्वेस्टर इसके लेवल की है या इससे नीचे रह जाती है। तो एक कंपैरिजन वीडियो इन दोनों का हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखा होगा जैसे आपने मेरे चैनल पर बहुत ही एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती होगी, और कंबाइन हार्वेस्टर की हम ज्यादातर कंपैरिजन वीडियो लेकर के आते हैं। तो उस कंपैरिजन से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का जब कंपैरिजन करते हैं तब हमें चीजें पता लगती हैं कि हाँ इसमें क्या चीज है और इसमें क्या नहीं है, और क्या चीज इसमें बड़ी दी हुई है। तो उससे हमें एग्जैक्ट निकल करके आता है कि हाँ ये हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए आइए बात करते हैं अब इन दोनों के कंपैरिजन की। तो देखिए सबसे पहले कंपैरिजन में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं इंजन की। तो इंजन जैसे कि पनेसर G60 में आपको मालूम ही होगा कि अशोक लेलैंड का हम जो इंजन है वो 4 सिलेंडर वाला वो इसमें यूज किया जाता है, जो 2200 आरपीएम पर 76 हॉर्स पावर जनरेट करता है, और ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर होता है इसके अंदर, और वाटर कूल इंजन है ये। जबकि क्लास क्रॉप टाइगर जो 30 है तो 30 में जो है क्लास ने जो है वो टाटा का इंजन यूज किया है, जो टाटा 4SP TCIC करके इंजन आता है वो इन्होंने यूज किया है, जो 4 सिलेंडर इंजन है और 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड इंजन है। पावर की अगर बात करें तो देखिए 2200 आरपीएम पर ये इंजन 62 हॉर्स पावर जनरेट करता है। तो यहाँ पर पनेसर G60 में अगर देखा जाए तो हॉर्स पावर के मामले में पनेसर G60 का इंजन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो 76 हॉर्स पावर का है और ये 62 हॉर्स पावर का है। तो इंजन के मामले में फिर क्लास यहाँ पर नीचे रह जाती है, क्लास क्रॉप 30 जो है वो नीचे रह जाती है। अब क्लीनिंग सीप्स की बात कर लेते हैं। देखिए क्लीनिंग सीप्स जो है वो क्लास क्रॉप टाइगर ने 1.24 करके m² जो एरिया है सीप का वो दिया है, जबकि अगर हम पनेसर G60 का एरिया देखें तो पनेसर G60 की सीप जो है वो ज्यादा बैठती हैं इससे। अगर हम उसकी कैलकुलेशन अगर करते हैं, क्योंकि वो मैंने इंच में, आप देख रहे होंगे इंच में दे रखी है, तो वो फिर भी वो इससे बड़ी बैठती हैं अगर देखा जाए तो सीप के मामले में जो है क्लास क्रॉप टाइगर कम है। अब बात कर लेते हैं देखिए थ्रेशर की। तो थ्रेशर जो है वो थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो पनेसर G60 ने जो अपनी दी है वो 1410 mm की है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर की जो चौड़ाई है वो 1240 mm की है। तो क्लास क्रॉप टाइगर की जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो भी कम है, और यही चौड़ाई इन्होंने क्लास क्रॉप टाइगर 40 के अंदर भी दी थी जो 30 में दी है। अब डायमीटर की बात कर लेते हैं। थ्रेशर की जो गोलाई होती है, डायमीटर होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पनेसर G60 ने 530 mm की गोलाई दी है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर ने 450 mm की गोलाई अपने थ्रेशर की दी है। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्पीड जो है वो पनेसर G60 की वो 750 से 1020 आरपीएम तक जा
जाती है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर की अगर थ्रेशर की स्पीड की बात करें तो 500 से 1282 आरपीएम तक ये जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्पीड के मामले में क्लास क्रॉप टाइगर की स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो वो हो सकता है स्पीड डायमीटर की वजह से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चक्कर जो निकल के आते हैं जब डायमीटर गोलाई कम होती है थ्रेशर की तो चक्कर ज्यादा दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं कटर बार पर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कटर बार। तो कटर बार पे अगर बात करते हैं तो देखिए जो पनेसर G60 का कटर का साइज है वो 8.5 फीट के करीब में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्लास क्रॉप टाइगर जो 30 है उसका भी कटर बार जो है आपको 8.5 फीट का ही देखने को मिल जाएगा, जबकि जो 40 क्लास क्रॉप टाइगर थी उसका जो कटर का साइज था वो ज्यादा था। तो यहाँ पर कटर बार तो दोनों के साइज बराबर ही है। अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। तो देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पनेसर G60 की 110 लीटर की है, जबकि अगर क्लास क्रॉप टाइगर 30 की देखा जाए तो वो 100 लीटर की कैपेसिटी है। तो ये भी कम है पनेसर G60 से। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस पनेसर G60 का 465 mm का है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 30 का जो है ग्राउंड क्लियरेंस वो 400 mm का है। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी क्लास क्रॉप टाइगर का कम है। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी पनेसर G60 की जो है वो 900 से 1200 किलोग्राम तक की है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 30 की जो कैपेसिटी है वो 1500 किलोग्राम के करीब में है। तो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी क्लास क्रॉप टाइगर की ज्यादा है। अब वेट की बात कर लेते हैं। देखिए वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन में। तो देखिए पनेसर G60 का जो वेट है वो 4450 किलोग्राम के करीब में वेट है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 30 का जो वेट है वो 4700 किलोग्राम के करीब में। तो वेट के मामले में क्लास क्रॉप टाइगर 30 जो है वो ज्यादा है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कटिंग कैपेसिटी। तो कटिंग कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पनेसर G60 की जो कटिंग कैपेसिटी है वो 1 से 1.5 एकड़ पर आवर की है। 1 घंटे में 1 से 1.5 एकड़ काट लेती है पनेसर G60, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 30 को देखा जाए तो वो भी सेम काट रही है, 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में ही काट रही है वो भी, क्योंकि कटर का साइज दोनों का बराबर है तो दोनों एक जैसा ही कटिंग कैपेसिटी दोनों की बराबर है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन में देखा जाए तो वर्किंग टाइम में जो डायमेंशन है इसका वो देखते हैं। पनेसर G60 का जो लंबाई है वर्किंग टाइम में वो 20 फीट के करीब में आपको देखने को मिल जाती है, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर की जो लंबाई है वो 21 से 21.5 फीट के करीब में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्लास क्रॉप टाइगर की लंबाई ज्यादा है मशीन की। अब बात कर लेते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई जो है पनेसर G60 की वो लगभग 9.5 फीट के करीब में है। तो क्लास क्रॉप टाइगर 30 की भी जो चौड़ाई है वो इतनी ही आती है, थोड़े बहुत mm का अंतर है, वो भी 9.5 फीट के करीब में ही आपको देखने को मिल जाती है। अब हाइट की बात कर लेते हैं। देखिए हाइट जो है वो पनेसर G60 की 10.25 फीट के करीब में आपको देखने को मिलती है, और क्लास क्रॉप टाइगर 30 की जो हाइट है वो लगभग 11.25 फीट के करीब में आपको देखने को मिलती है। तो हाइट में थोड़ा अंतर है, 1 फीट जो है क्लास क्रॉप टाइगर 30 की ऊंचाई ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं देखिए टायर साइज की। तो टायर साइज जो है पनेसर G60 के अंदर 16 और 28 के बड़े वाले टायर लगाए हुए हैं आगे, और पीछे जो है वो 750-16 के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि क्लास क्रॉप टाइगर 30 के अंदर जो टायर है वो 13/6/28 के टायर आपको बड़े वाले देखने को मिलेंगे, और पीछे के टायर जो है वो 750-16 के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टायर देखिए बहुत छोटे हैं क्लास क्रॉप टाइगर 30 के। तो ओवरऑल अब बात कर लेते हैं देखिए ओवरऑल कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ चीजें जो क्लास क्रॉप 30 में जो चीजें हैं वो क्लास क्रॉप 40 के बराबर ही हैं, जैसे थ्रेशर वगैरह देखा जाए तो कुछ चीजें बराबर हैं। लेकिन अगर बात करें पनेसर के साथ में इसके कंपैरिजन की और इंजन के मामले में भी क्लास क्रॉप 40 से कम है ये 30 जो बनाई है। तो अब बात कर लेते हैं पनेसर के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए तो पनेसर जो है उससे तो कम थी, क्लास क्रॉप 40 से तो कंपैरिजन में कम आ रही थी, लेकिन जो क्लास क्रॉप 30 है इससे पनेसर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वो कैसे? क्योंकि इसमें देखिए इंजन भी ज्यादा आ रहा है, पनेसर G60 के अंदर इंजन भी बड़ा है, प्लस टायर साइज की अगर बात करें तो देखिए 13/6/28 के टायर क्लास क्रॉप 30 के अंदर हैं। बहुत छोटे टायर हैं, इतने छोटे तो मतलब ट्रैक्टर में भी, अब छोटे ट्रैक्टरों में ही इतने 13/6/28 के टायर आते हैं। तो इस मामले में बहुत नीचे चली जाती है क्लास क्रॉप 30। तो यहाँ पर जो है पनेसर G60 जो है काफी आगे निकल जाती है। और अगर देखा जाए थोड़े बहुत अगर पैसों का अंतर हो तो फिर आप क्लास क्रॉप 30 पे ना जा करके आप पनेसर G60 पे ही जाइए। पनेसर G60 फेमस कंबाइन हार्वेस्टर है, और जब कोई चीज फेमस होती है तो उसकी रिसेल वैल्यू ज्यादा होती है, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी आपको बेचने में। जैसे आपने चलाने के बाद आप बेच रहे हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है रिसेल वैल्यू की। आसानी से आपकी कंबाइन हार्वेस्टर बिक जाएगी और अच्छे पैसे देकर जाएगी। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन में निकल करके आता वो पनेसर G60 ही बेस्ट है क्लास क्रॉप टाइगर 30 से।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।